मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा भय और सबसे गहरा रहस्य। ये वो अंतिम सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। फिर भी हम सब इससे बचने का प्रयास करते हैं। हम इसके बारे में बात करने से डरते हैं, सोचने से डरते हैं। हम अपना पूरा जीवन ऐसे जीते हैं जैसे यह कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा हो जो इस भय से परे चला गया हो? क्या हो अगर एक छोटा सा बालक, जिसकी उम्र खेलने कूदने की थी, उसने जानबूझकर मृत्यु के दरवाजे पर दस्तक दी हो, और दस्तक भी इसलिए ताकि वह स्वयं मृत्यु के देवता से ही जीवन का अर्थ पूछ सके? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह हमारे सबसे गूढ़ उपनिषदों में से एक, कठोपनिषद में वर्णित एक सत्य घटना है। यह कहानी है एक असाधारण बालक नचिकेता की, जिसकी सत्य को जानने की प्यास इतनी तीव्र थी कि उसने सांसारिक ही नहीं बल्कि स्वर्ग के सुखों को भी एक क्षण में ठुकरा दिया। यह कहानी है उस रहस्यमयी संवाद की जो उस बालक और स्वयं मृत्यु के देवता यमराज के बीच हुआ था। यह उपनिषद केवल मृत्यु के बाद क्या होता है यह नहीं बताता। यह हमें सिखाता है कि अमरता का रहस्य मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने में छिपा है। यह आत्मा, एटमैन, के उस गुप्त ज्ञान को उजागर करता है जिसे जानकर मनुष्य सभी भयों और दुखों से परे हो जाता है। आज के सफर में हम नचिकेता के साथ मृत्यु के लोक की यात्रा करेंगे। हम उन 3 वरदानों के रहस्य को परत दर परत खोलेंगे जो उसने यमराज से मांगे थे, और हम उस अंतिम सबसे बद्ध प्रश्न का सामना करेंगे जिसका उत्तर जानने के लिए देवताओं को भी सदियां लग जाती हैं। मृत्यु के पार का परम सत्य क्या है? यह यात्रा केवल एक प्राचीन कथा को सुनने की नहीं है। यह स्वयं के भीतर उस नचिकेता को जगाने की है जो हम सब के अंदर छिपा है और जो परम सत्य को जानने के लिए व्याकुल है। नचिकेता की यह असाधारण कहानी कठोपनिषद से आती है। पर यह उपनिषद क्या है? इन्हें समझने के लिए हमें वैदिक परंपरा की गहराई में उतरना होगा। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत या सार। यह दर्शाता है कि यह ज्ञान वैदिक परंपरा का शिखर है, जहां बाहरी कर्मकांडों से ध्यान हटकर आंतरिक ज्ञान यानी ज्ञान कांड पर केंद्रित हो जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही रहस्यमय है। उप अर्थात निकट, ने अर्थात नीचे, और शद अर्थात बैठना। तो उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के चरणों के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया गुप्त ज्ञान। यह ज्ञान सार्वजनिक नहीं था। यह केवल उन चुनिंदा शिष्यों को दिया जाता था जो इसे पाने के लिए अपनी योग्यता और दृढ़ संकल्प साबित करते थे। यह ज्ञान ही ब्रह्म विद्या कहलाता है, यानी परम सत्य का विज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसा रूपांतरकारी अनुभव है जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। यही वो परम ज्ञान है जिसकी खोज में नचिकेता निकला था। अब प्रश्न उठता है कि इस परम ज्ञान को देने के लिए यमराज ही क्यों? हमारी पौराणिक कथाओं में यमराज को अक्सर एक भयानक, दंड देने वाले देवता के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उपनिषद उनका एक बिल्कुल अलग और ज्यादा गहरा परिचय देते हैं। वे यमराज नहीं, धर्मराज हैं, यानी धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के राजा। वे मृत्यु के देवता इसलिए हैं क्योंकि वे अनुशासन, वैराग्य और परम सत्य के प्रतीक हैं। उनसे ज्यादा निष्पक्ष और कठोर गुरु कोई नहीं हो सकता। वे जीवन और मृत्यु के बीच के सेतु पर खड़ी डीहे हैं और हर आत्मा को उसके कर्मों का सटीक फल देते हैं, बिना किसी मोह या पक्षपात के। इसीलिए केवल वही इस परम प्रश्न का उत्तर देने के लिए योग्य हैं कि मृत्यु के पार क्या है, क्योंकि केवल वही उस सत्य को हर क्षण, हर पल जीते हैं। नचिकेता का यमराज को गुरु के रूप में चुनना यह दर्शाता है कि सत्य का खोजी सबसे कठिन और सबसे अनुशासित गुरु की ही तलाश करता है, क्योंकि केवल वही उसे भ्रम से परे ले जा सकता है। यह कथा एक योग्य शिष्य और एक परम योग्य गुरु के बीच हुए संवाद की है। यह कथा नचिकेता के पिता ऋषिवाश्रव से शुरू होती है, जिन्होंने विश्वजीत यज्ञ करने का संकल्प लिया। यह एक ऐसा महान यज्ञ था जिसका नियम था कि कर्ता को अपना सर्वस्व, अपनी सबसे प्रिय वस्तुएं भी दान कर देनी होती हैं ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यह वैराग्य और त्याग की एक महान परीक्षा थी। लेकिन जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा,
आर्ष का मोह उन पर हावी होने लगा। यज्ञ की पूर्णता के लिए जब दान देने का समय आया तो उन्होंने अपनी सबसे अच्छी गायों की जगह उन बूढ़ी, दुर्बल और बांझ गायों को दान करना शुरू कर दिया, जो अपना दूध दे चुकी थीं, अपना जीवन जी चुकी थीं। वे एक महान यज्ञ का पुण्य तो चाहते थे, लेकिन उसकी असली कीमत चुकाने से डर रहे थे। यह सब उनका छोटा सा पुत्र नचिकेता देख रहा था। उसके हृदय में विचार नहीं, बल्कि श्रद्धा थी, अपने पिता के यज्ञ को सफल बनाने की सच्ची श्रद्धा। उसने देखा कि ऐसे अधूरे दान से उसके पिता का यज्ञ सफल नहीं होगा। वह विनम्रता से अपने पिता के पास गया और पूछा, तात, आप मुझे किसे दान देंगे, क्योंकि मैं भी तो आपकी ही संपत्ति हूं। वाजश्रवस ने अनसुना कर दिया। नाचिकेता ने दूसरी बार पूछा। पिता फिर भी चुप रहे। जब उस बालक ने तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया तो अपने पाखंड पर लगी इस चोट से वाजश्रवस क्रोधित हो उठे। उनके भीतर का अहंकार जाग गया और उन्होंने आव देखा न ताव, क्रोध में शाप दे दिया। मृत्यु वे त्वा ददामीति, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। जिस क्षण ये शब्द उनके मुख से निकले, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक अर्षि का वचन वापस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन नचिकेता के चेहरे पर भय की एक रेखा भी नहीं थी। उसने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी, चिंता ना करें, हमारे पूर्वजों ने भी सत्य का पालन किया है और महान पुरुष भी करते हैं। मनुष्य का जीवन तो फसल के दाने की तरह है, जो पकता है, गिरता है और फिर से उग आता है। आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। पिता से आज्ञा लेकर वह बालक अकेला ही यमलोक की ओर निकल पड़ा। जब वह मृत्यु के देवता यमराज के द्वार पर पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। उनके दूतों ने उस तेजस्वी बालक को अंदर आने को कहा, पर नचिकेता ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं यहां अतिथि बनकर आया हूं और जब तक गृहस्वामी स्वयं मेरा सत्कार नहीं करते, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। और उस बालक ने मृत्यु के द्वार पर 3 दिन और 3 रातें बिना अन्न और जल के प्रतीक्षा की। ये उसकी पहली और सबसे कठिन परीक्षा थी, उसके धैर्य की, उसके संकल्प की और उसके तप की। उसने अपनी योग्यता, अपना अधिकार यमराज से मिलने से पहले ही सिद्ध कर दिया था। जब यमराज अपने लोक लौटे तो उन्होंने अपने द्वार पर 3 रातों से प्रतीक्षा कर रहे उस तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखा। वे जानते थे कि एक अतिथि, विशेषकर एक ब्राह्मण अतिथि को बिना सत्कार के प्रतीक्षा करवाना एक महान पाप है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए यमराज ने नचिकेता से कहा, हे कुमार, तुमने मेरे द्वार पर 3 रातें बिना भोजन पानी के बिताई हैं। इसके लिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और तुम्हें 3 वरदान देता हूं। अपनी इच्छा से कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने अपना पहला वरदान मांगा। हे मृत्युदेव, मेरा पहला वरदान यह है कि मेरे पिता वाजश्रवस का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए, उनका मन प्रसन्न हो और जब मैं आपके पास से लौटूं तो वे मुझे पहचानें और पहले की तरह प्रेम से स्वीकार करें। यह सुनकर यमराज मुस्कुराए। नचिकेता ने सबसे पहले अपने लौकिक कर्तव्य को पूरा किया था। उसने ज्ञान की खोज से पहले अपने परिवार और अपने पिता के प्रति धर्म को निभाया। यमराज ने कहा, तथास्तु। नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा। स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है और आप भी वहां नहीं होते। वहां कोई बुढ़ापा या भूख प्यास नहीं है। आप उस अग्नि विद्या को जानते हैं जो स्वर्ग तक ले जाती है। कृपा करके मुझे उसी का ज्ञान दीजिए। यमराज इस दूसरे वरदान से भी प्रसन्न हुए। यह बालक अब भौतिक जगत से ऊपर उठकर दिव्य लोकों के रहस्य को जानना चाहता था। यमराज ने उसे स्वर्ग तक ले जाने वाली उस गुप्त अग्नि विद्या का पूरा ज्ञान दिया और प्रसन्न होकर उस अग्नि का नाम ही नचिकेता अग्नि रख दिया। अब तीसरे और अंतिम वरदान की बारी थी। यह नचिकेता ने वह प्रश्न पूछा जो युगों युगों से ऋषियों और मुनियों को भी उलझन में डालता रहा है। उसने कहा, हे प्रभु, मनुष्य के मर जाने के बाद एक गहरा संदेह बना रहता है। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। मैं आपसे इसी का परम रहस्य जानना चाहता हूं। यही मेरा तीसरा वरदान है। यह प्रश्न सुनते ही यमलोक में सन्नाटा छा गया। स्वयं यमराज भी एक क्षण के लिए विचलित हो गए।
उन्होंने नचिकेता को इस प्रश्न से डिगाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। इस पर तो देवताओं को भी सदा संदेह रहा है। तुम इस वरदान को छोड़कर कुछ और मांग लो। पर नचिकेता दृढ़ रहा। तब यमराज ने उसे संसार के सबसे बड़े प्रलोभन देने शुरू किए। यह नचिकेता की अंतिम और सबसे महान परीक्षा थी। यमराज ने कहा, 100 साल जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत से पशु, हाथी, घोड़े और स्वर्ण मांग लो, पृथ्वी का एक विशाल साम्राज्य मांग लो, और जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतने वर्षों तक जीवन मांग लो। स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं, उनके रथ और वाद्य यंत्र जो मनुष्यों को कभी नहीं मिल सकते, वो सब मांग लो। मैं तुम्हें संसार का हर सुख, हर भोग देने को तैयार हूं, पर कृपा करके मृत्यु के इस रहस्य के बारे में मत पूछो। इस पर उस छोटे से बालक नचिकेता ने जो उत्तर दिया, वह मानवता के इतिहास में अमर हो गया। उसने शांत भाव से कहा, हे मृत्युदेव, यह सब तो श्वोभावा है, यानी कल तक रहने वाला। ये सारे भोग मनुष्य की इंद्रियों के तेज को और क्षीण कर देते हैं, और कितना भी लंबा जीवन हो, वह है तो अल्प ही। यह धन, ये साम्राज्य, ये नृत्य और संगीत, ये सब आप अपने पास ही रखें। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। जब मैंने आपको देख लिया है, तो मैं धन और जीवन तो वैसे भी पालूंगा। मेरे लिए जानने योग्य वरदान तो केवल वही है, आत्मा का रहस्य। इस उत्तर को सुनकर यमराज का हृदय आनंद से भर गया। नचिकेता ने संसार की हर परीक्षा पास कर ली थी। उसने साबित कर दिया था कि वह ब्रह्म विद्या का सच्चा अधिकारी है। नचिकेता की यह कथा केवल एक प्राचीन कहानी नहीं, यह आज के इस आधुनिक भाग दौड़ वाले जीवन के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को अधिक गहराई और उद्देश्य के साथ कैसे जी सकते हैं। सबसे पहली सीख है नचिकेता जैसी जिज्ञासा को विकसित करना। नचिकेता ने आंख बंद करके परंपरा को स्वीकार नहीं किया। जब उसने यज्ञ के आदर्श और उसके पिता के कर्मों में अंतर देखा, तो उसने प्रश्न पूछने का साहस किया। हम भी अपने जीवन में अक्सर बिना सोचे समझे काम करते हैं, समाज या परिवार द्वारा दिए गए लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। पहली साधना है, रुकें और पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ये ईमानदार प्रश्न ही आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण सीख है प्रेय और श्रेय के बीच चयन करना। यह यमराज का पहला उपदेश था। प्रेय वह है जो करने में प्रिय लगता है, जो आसान है, जो हमें तत्काल सुख देता है, जैसे घंटों तक सोशल मीडिया पर समय बिताना, आलस करना या हानिकारक आदतों में लिप्त रहना। और श्रेय वह है जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारी आत्मा की उन्नति करता है, भले ही वह मार्ग कठिन हो। जैसे सुबह उठकर ध्यान करना, कोई नया कौशल सीखना या किसी कठिन सत्य का सामना करना। हर दिन, हर क्षण हम इन दोनों के बीच चयन करते हैं। अपने जीवन का मूल्यांकन करें, क्या आप प्रेय के मार्ग पर हैं या श्रेय के? तीसरी सीख है मृत्यु को अपना सलाहकार बनाना। नचिकेता मृत्यु से डरा नहीं, उसने उसे अपना गुरु बना लिया। हम सब मृत्यु के सत्य को अनदेखा करते हैं और इसीलिए अपना समय तुच्छ चीजों पर बर्बाद करते हैं। एक अभ्यास करें, हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछें, अगर यह मेरे जीवन का अंतिम दिन होता तो क्या मैं इसे ऐसे ही जीता? क्या मैंने वो किया जो वास्तव में मेरे लिए महत्वपूर्ण है? मृत्यु का यह स्मरण आपके जीवन से सभी गैर जरूरी चीजों को हटा देगा और आपको केवल सार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। चौथी सीख है एक योग्य शिष्य बनना। यमराज ने नचिकेता को परम ज्ञान देने से पहले उसकी कठोर परीक्षा ली। ज्ञान उसे आसानी से नहीं मिला, उसने इसे अर्जित किया अपने धैर्य से, अपने दृढ़ संकल्प से और सभी प्रलोभनों को ठुकराकर। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों, सफलता और ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो योग्य होते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें, धैर्य रखें। अल्पकालिक सुखों के लिए अपने दीर्घकालिक उद्देश्य से न भटकें। जब आप शिष्य बनने के लिए तैयार होते हैं, तो गुरु जीवन स्वयं आपको सिखाने के लिए प्रकट हो ही जाता है। ये 4 सूत्र इस प्राचीन कथा को आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना देते हैं।
नचिकेता की कथा केवल एक बालक की कहानी नहीं है। यह हर उस आत्मा की कहानी है जो सत्य के लिए व्याकुल है। यह एक दर्पण है जिसमें हम स्वयं की यात्रा को देख सकते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से अभय की ओर। इस संवाद में मृत्यु का देवता ज्ञान का सबसे बड़ा गुरु बन जाता है और एक छोटा सा बालक सबसे योग्य शिष्य। यह हमें सिखाता है कि जीवन के सबसे बड़े अंधकार में ही आत्मज्ञान का सबसे प्रखर प्रकाश छिपा हो सकता है, यदि हमारे पास उसे खोजने का साहस हो। अंत में यमराज ने नचिकेता को वह परम रहस्य बताया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारी जाती। यह केवल ज्ञान नहीं था, यह एक अनुभव था जिसने नचिकेता को भय और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों के उत्तर बाहरी दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के गहरे मौन में छिपे हैं। नचिकेता की यमलोक की यात्रा वास्तव में अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतरने की यात्रा थी। हम सबके भीतर एक नचिकेता है, एक शुद्ध, निर्भय अंश जो सत्य को जानना चाहता है। चुनौती बस इतनी है कि हम इस भाग दौड़ भरी दुनिया में उस आंतरिक आवाज को सुनें। इस कथा को सुनने के बाद अपने आप से पूछें, आपके जीवन का तीसरा वरदान क्या है? वो कौन सा एक परम सत्य है जिसे जानने के लिए आप संसार के सारे सुखों को भी त्याग सकते हैं? अपने उस तीसरे वरदान के बारे में नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। इस शाश्वत ज्ञान को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में गहरे अर्थ की तलाश कर रहे हैं। और ऐसी ही गूढ़ कथाओं और आध्यात्मिक सत्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। धन्यवाद।